आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा किसी नाभिक का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से कम क्यों होता है? क्या यह अधिक भी हो सकता है? यदि नहीं तो क्यों? तो दोस्तों, मान लो कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है हमारी नाभिकीय विखंडन और कौन सी नाभिकीय संलयन। तो उस समय क्या होता है नाभिकीय विखंडन में कि एक बड़ा नाभिक छोटे दो नाभिकों में टूटता है और यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा नाभिक दो छोटे नाभिक एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। तो दोस्तों, इस दौरान होता क्या है कि ऊर्जा थोड़ी सी मुक्त होती है, तो थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा मुक्त होती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो कि इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक वो लेते हैं, नाभिक लेते हैं। नाभिक में होते क्या है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये आपस में बंधे हुए होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। तो जब हम देखते हैं कि जो नाभिक का जो द्रव्यमान है वो थोड़ा सा कम होता है अगर इसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या को इसके द्रव्यमान से गुना करूँ तो मतलब कि जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से द्रव्यमान निकालते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हम द्रव्यमान निकालते हैं तो वो ज़्यादा आता है और ये वाला कम आता है, वास्तविक मान। ठीक है, द्रव्यमान वास्तविक ये कम आता है। इसका रीज़न होता है दोस्तों कि जबकि नाभिक के अंदर ही है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो फिर भी ये द्रव्यमान ज़्यादा क्यों और ये नाभिक का द्रव्यमान कम क्यों? तो इसके लिए होता है दोस्तों कि इसकी बंधन ऊर्जा होती है कि इसको है ना बांधने के लिए, इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा आती कहाँ से है? इसे कहते हैं हम बंधन ऊर्जा। वो ऊर्जा आती कहाँ से कि जहाँ पे द्रव्यमान का अंतर ये बता रहा हूँ मैं कि द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निकाला, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकाला माइनस का जो हमारा वास्तविक द्रव्यमान है m, ये द्रव्यमान में क्षति ही मतलब कि द्रव्यमान में क्षति ही ये ऊर्जा बंधन ऊर्जा होती है। इसका मतलब कैसे समझा सकते हैं? इसको हम आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से बता सकते हैं। आइंस्टाइन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कोई भी द्रव्यमान होता है उसको ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और ये था आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा भी होती है, जैसे हमारी गतिज ऊर्जा होती है वैसे ही एक द्रव्यमान ऊर्जा भी होती है। और यही आइंस्टाइन ने कहा था E बराबर एम सी स्क्वायर। यहाँ पे जो द्रव्यमान गया वो बंधन ऊर्जा में चला गया, तो ई एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो ये जो m है यहाँ पे जो कमी आई है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो चुका है जो कि बंधन ऊर्जा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो दोस्तों कि हमने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से द्रव्यमान ज्ञात किया, उसका मान किस किस में आया? एक तो आया नाभिक का द्रव्यमान प्लस में कुछ द्रव्यमान जो ऊर्जा में खर्च हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि द्रव्यमान ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों संतुलित हो गए, अब बराबर हो चुके हैं कि ये द्रव्यमान इसके बराबर हो जाएगा कब? जब नाभिक का द्रव्यमान प्लस ऊर्जा भी होगी उसके पास, तो ये द्रव्यमान न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो इसके अंदर है उसके बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा था कि यहाँ पे कह रहा था कि न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से योग से कम होता है। हाँ, कम होता है। क्या यह अधिक भी हो सकता है? तो नहीं, अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि मान लो कि अगर अधिक हुआ, अगर नाभिक का द्रव्यमान अधिक हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो द्रव्यमान था वो पहले से ही अधिक है, तो यहाँ पर कोई ऊर्जा होगी ही नहीं, मतलब कि जो ऊर्जा है वो माइनस में जा रही है एक तरह से। तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो हमारा नहीं लगेगा, मतलब कि फेल हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। तो दोस्तों हमने बता दिया कि क्या यह अधिक भी हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। यदि नहीं तो क्यों, वो भी बता दिया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारा फेल हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।